और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। पांडव को आधा राज होना चाहिए, लेकिन प्रभु हमें पांचों भाई पांडव को आधा राज देने से धृतराष्ट्र महाराज चुप हो गए। दुर्योधन आधा राज देने से इनकार कर दिया। इसलिए प्रभु अगर आप जाइएगा वहां हस्तिनापुर और आप कहिएगा तो आपके कहने से प्रभु हमें आधा राज दे देंगे। भगवान बोले कि हम आधा राज तो कहेंगे देने के लिए, कहीं मेरे कहने पर आधा राज नहीं देगा तो हस्तिनापुर से यहाँ हम पूछने के लिए आएंगे। पहले अपने विचार कर लो। पांचों भाई पांडव पहले विचार करो, सोचो। मान के चलिए आधा राज के लिए हम कहेंगे, पंच के रूप में जाएंगे, कहेंगे आधा राज दे दीजिए, कहीं नहीं दिया तो हम क्या करें? भीम बोले युद्ध करेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले कि नहीं प्रभु, अगर आधा राज नहीं देगा ना तो हमको 5 ठो गांव दिला दीजिएगा, 5 ठो गांव में हम पांचों भाई गुजर कर लेंगे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज। सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मुझे प्रभु उतना ही संपत्ति चाहिए जितना में हमारा बाल बच्चा परिवार का गुजारा हो जाए, उतना ही ठो संपत्ति हमको दिला दीजिए। 5 ठो गांव, 5 गांव में हम पांचों भाई गुजर कर लेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मुझे उतना ही संपत्ति चाहिए जितना में हमें बाल बच्चा परिवार का गुजारा हो जाए। 5 ठो गांव दिला दीजिएगा, 5 ठो गांव में हम पांचों भाई गुजर कर लेंगे। भगवान तुरंत रथ सजाया। रथ सजा करके भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए चल दिए। हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दिया कि कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का नाम सुन करके, भगवान कृष्ण का नाम सुन करके धृतराष्ट्र महाराज के पास भीष्म पितामह पहुंच गए। भीष्म पितामह बोले कि धृतराष्ट्र तुम आंख का अंधा हो लेकिन ज्ञान का अंधा तो नहीं हो। कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर, कृष्ण बाढ़ में हैं, इसलिए पूरे हस्तिनापुर को सजा दो, साफ सफाई करवा दो, और जो सभा में आएंगे कृष्ण को सम्मान करना, जो बोलेगा तुम सुनना, उनके बाद उनके जवान उनके वचन का उत्तर देना, क्योंकि तुम राजा हो। लेकिन कृष्ण को मान और सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। बोले तो ठीक है। पूरे नगर को सजा दिया। धृतराष्ट्र महाराज भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के चल दिए। हस्तिनापुर पहुंचते हैं। सभा में भगवान रथ से नीचे उतरते हैं। सभासद उठ करके खड़े हो गए, सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए आसन दिया। धृतराष्ट्र महाराज बोले कि हे कृष्ण, हस्तिनापुर आने से हमारा हस्तिनापुर का शोभा मान बढ़ गया है। आने का, आगमन का कुछ कारण बताइए।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धृतराष्ट्र महाराज, ना मैं तुम्हारे ओर से ना मैं पांचों भाई पांडव की तरफ से, मैं दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ करने के लिए आया हूं। पहले का राजा यहाँ का पांडु था, इसलिए पांचों भाई पांडु का पुत्र 5 बेटा है और उनको गुजारा होना चाहिए, इसलिए देना है तो आधा दो, उसमें भी ना बाधा हो। देना है तो आधा दो, उसमें भी ना बाधा हो। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, बोले कृष्ण गाय चराते हो, मुरली बजाते हो, रास रचाते हो, पंचायती करने आ गए हैं। हम सुई का नोक बराबर राज पांचों भाई पांडव को हस्तिनापुर में नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन अगर आधा नहीं दोगे तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपना धरती तमाम। 5 गांव दे दो और 5 गांव से पांचों भाई पांडव गुजर कर लेंगे। बोले सुई का नोक बराबर राज नहीं दूंगा तो 5 गांव की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले अगर तुम नहीं देने के लिए चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर पांचों भाई पांडव को आधा राज नहीं दोगे, 5 गांव भी नहीं दोगे, तो तुम्हारा ये अधर्म है, अधर्म है। माटी का है काया तेरा। भगवान श्री कृष्ण बोले दुर्योधन माटी के मकान, ये तो सारे झूठे नाते, झूठे जग जहां। कर ले कोई सत्य कमाई, जीवन सुधरिए जाई। कर ले कोई नेक कमाई, जीवन सुधरिए जाई। ये छोटी सी जिंदगी में कब हो जाए शाम हरि के गुण गाल भैया, प्रभु के गुण गाल भैया। वृक्ष कहे बात से सुन पत्ता मेरी भाई, दुनिया का यह रीति बंदे, एक आवे एक जा। दुनिया का यह रीति बंदे, एक आवे एक जा। कर ले कोई सत्य कमाई, जीवन सुधरिए जाई। कर ले कोई नेक कमाई, जीवन सुधरिए जाई। ये छोटी सी जिंदगी में, ये छोटी सी जिंदगी में कब हो जाए शाम हरि के गुण गाल भैया, प्रभु के गुण गाल भैया।
भैया, प्रभु के गुण गाल भैया। भगवान श्री कृष्ण बोले तो ठीक है मैं जा रहा हूं। दुर्योधन बोले भोजन तो कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे दुर्योधन, भोजन करने का 3 कारण होता है, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। भोजन करने का 3 कारण। भगवान क्यों बोले कि भोजन करने का 3 कारण? भगवान इसलिए बोले भोजन करने का 3 कारण। भगवान बोले कि पहला कारण है कि कोई किसी यात्रा में जाते हैं और चलते चलते कहीं लेट हो जाते हैं, तो किसी के दरवाजे पर अचानक पहुंच जाते कि भैया हमको जाना था फलाने जगह, कोई सवारी नहीं मिल रहा है, रात अधिक हो गया है, तो आप हमको ठहरा लीजिए और सवेरे हम चले जाएंगे। तो अचानक वो किसी के दरवाजे पर ठहर जाता। वो बेचारे जो कुछ भी भोजन बनाता है, खाने के लिए देता है, तो उस समय भोजन करना पड़ता है, क्योंकि भोजन नहीं कीजिएगा तो घर गृहपति सोचेगा कि हमारे दरवाजे पर अचानक आ भी गया है, अब भोजन करने के लिए कहता हूं तो भोजन से भी इनकार जा रहा है। तो इसलिए उस समय भोजन को इनकार नहीं करके भोजन खाना पड़ता है, पहला कारण। बोले दूसरा कारण है कि पेट में भूख लगा रहता है तो मांग करके भी खा लेता कि भैया हमको भूख लगा है, हमको भोजन दीजिए। दूसरा कारण। अब बोले तीसरा कारण है प्रेम के बस में, प्रेम के बस में। बोले तीसरा कारण है प्रेम के बस में। अगर प्रेम के बस में भोजन किया भी रहता है और प्रेम से खाने के लिए दे देता है, तो थोड़ा बहुत खाना पड़ता है कि नहीं खाएंगे तो मन में दिक्कत हो जाएगा कि इतना हम आग्रह किए अब भोजन भी नहीं खाया। बोले यही 3 कारण है। ना मुझे लेट है, भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले दुर्योधन ना मुझे लेट है, ना मेरे पेट में भूख है, ना तुम्हारे पास प्रेम है जो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर लूं, मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कह करके चल दिए। जो ही भगवान आगे बढ़ते हैं, दुर्योधन बोले कि हे कृष्ण, मैं 5 भाई पांडव के कहने पर नहीं, आपके कहने पर मैं हस्तिनापुर का तो राज नहीं दूंगा, 5 भाई पांडव को इंद्रप्रस्थ का राज दे रहा हूं। 5 भाई पांडव जाकर के इंद्रप्रस्थ में अपना जीवन बितावे। भगवान श्री कृष्ण बोले तो ठीक है। भगवान कृष्ण वहां से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण वहां से आते हैं विदुर जी के यहाँ। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। स्नान जो कर रही थी, भगवान जो ही पहुंचे बोले कि मुझे भोजन दो, भूख लगा है, भोजन दो, भूख लगा है। भगवान का नाम सुनते ही कि भोजन दो, भूख लगा, विदुरानी जी को याद नहीं रहा कि मेरे तन पर कपड़ा है कि नहीं। ये विदुरानी जी दौड़ जाती है कि भगवान को भूख लग गया। विदुरानी जी दौड़ करके आती है, बर्तन में देखती है तो थोड़ा सा साग बचा हुआ था। बोले हे कृष्ण, थोड़ा सा साग है बचा हुआ। बोले भूख लगा है, जो ही है वही दे दो, जो ही राम सो ही राम। अने की भूख में जो चीज मिल गया वही अच्छा, उसी में स्वाद बहुत होता है। भूख लगा रहता है तो नीमक रोटी भी अच्छा लगता है, भूख लगा रहता है तो सूखा रोटी भी अच्छा लगता है। अगर पेट भरा रहता है तो खीर भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान बोले जो ही है वही दे दो, मैं खा लूंगा। साग दिया विदुरानी जी, भगवान कृष्ण साग खा लिए। बोले इससे तो पेट नहीं भरा। बोले हे कृष्ण, रंभा फल है, रंभा फल माने केला। बोले तो दे दो, वही वो भी खा लूंगा। विदुरानी जी केला लाया, केला लाया। विदुर जी सो करके केला, ए बाबू
विदुर जी, विदुरानी जी, विदुर जी के पत्नी विदुरानी जी केला सोह करके छिलका भगवान के तरफ देती है, गुदा उधर फेंकती है। भगवान भी क्या किए, छिलके खाना शुरू कर दिए। छिलका भगवान के तरफ, गुदा उधर, छिलका भगवान के तरफ, गुदा उधर, खूब छिलका भगवान खाए। जब पेट भर गया तो भगवान बोले कि अब मुझे पेट भर गया। भगवान बोले कि अब मुझे पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। विदुरानी जी नीचा के ओर देखती है तो यहाँ तो छिलका का ढेर, गुदा का ढेर पड़ा है, छिलका एक भी नहीं है। विदुरानी जी सोचने लगी हम भगवान को छिलके खिला दिए, गुदा सारा गुदा तो केला का यही जमा है, छिलका एक भी नहीं है। विदुरानी जी सोचने लगी भगवान को हमने छिलके खिला दिया। भगवान छिलके खा करके खुश हो गया। भजन का चर्चा है, दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान, विदुरानी ने दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठेकान। विदुरानी जी को तन का ठेकान यानी कपड़ा का ठेकान नहीं रहे। दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान, विदुरानी ने दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठेकान। मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी, मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी। दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान, विदुरानी ने दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठिकान। ए बाबू मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी, मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी। मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी, मेहमानी 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 केला के छिलका को मेहमानी। नेवा मिष्टानी छोड़ के प्रभु विदुर के घर आ गए।
नेवा में सिटाने छोड़ के प्रभु विदुर के घर आ गए। विदुरानी ने दौड़ी आई साग भोजन कराई। केला छिलकर भगवान को छिलका को खिलाई। प्रेम भाव में भरे अनोखे प्रभु मंगन हो खाई। मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी। 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 उसी दिन से प्रसाद आज तक जो भी प्रसाद भगवान का चढ़ाते हैं तो केला को कब तक नहीं छिलका को फेंकना चाहिए। छिलका को कब तक नहीं फेंकना चाहिए। जब तक प्रसाद का भगवान का भोग नहीं लगा, जलधार नहीं हुआ, तब तक केला का छिलका प्रसादे के नजदीक में रखना चाहिए। क्योंकि भगवान केला का छिलका खा करके खुश हो गया, इसलिए उस दिन से केला का छिलका का भी मायन है। इसलिए प्रसाद के समय में केला का छिलका कब तक नहीं फेंकना चाहिए, जब तक भगवान का प्रसाद का भोग नहीं लगा है तब तक केला का छिलका प्रसाद के ही नजदीक में रखना चाहिए। ये बाबू सुना रही थी कथा, प्रसंग सुना रहे थे। ए बाबू भगवान विदुर जी के यहां से पांचों भाई पांडव के पास पहुंच गया। पांचों भाई पांडव बोले कि प्रभु हमें आधा राज दे देंगे ना। बोले कि नहीं देगा। बोले क्यों? बोले दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र महाराज भी मुकर गया है, तुम्हें आधा राज नहीं देगा। तो बोले प्रभु पांचों ठो गांव तो देगा। बोले पांचों ठो गांव नहीं देगा, तुमको इंद्रप्रस्थ का राज दिया है। इंद्रप्रस्थ में जाकर के घर बना करके पांचों भाई पांडव अपना जीवन बिताओ। बोले प्रभु इंद्रप्रस्थ का राज? बोले हां इंद्रप्रस्थ का राज। बोली इंद्रप्रस्थ तो पथरीली जगह है, वहां पानी का अभाव, फसल का अभाव है। वहां घर कैसे बनेगा? भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर घर बनेगा। बोले कैसे घर बनेगा? बोले कमल का फूल कीचड़ में रहता, कीचड़ में
कमल का फूल का जन्म है कीचड़ में, पानी में, कीचड़ में ही उनका पैदाइश है, कीचड़ में रहते हैं। जब सूरज का प्रकाश उन पर पड़ता है तो खिल जाता है, तो ठीक देखने में बहुत सुंदर लगता है कमल का फूल सूरज के प्रकाश में। ठीक उसी प्रकार से इंसान मनुष्य, सत्य कर्म करने वाले मनुष्य संसार का, दुनिया का कहीं कोना में रहेगा तो कमल के फूल की तरह वो खिलता रहेगा। भगवान बोले कि तुम पांचों भाई पांडव सतमार्ग पर हो, इसलिए तुम कहते हो कि इंद्रप्रस्थ पथरीली जगह है, अच्छा नहीं है। अगर वहां तुम रहोगे तो वहां भी तो स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग जैसा हो जाएगा, क्योंकि तुम धर्म पर हो, तुम्हें भगवान पर भरोसा है, तुम्हें परमात्मा पर भरोसा है। भगवान कृष्ण पांचों भाई पांडव को लेकर के इंद्रप्रस्थ चल दिए। पांचों भाई पांडव इंद्रप्रस्थ भगवान लेकर के आए। युधिष्ठिर महाराज बोले प्रभु हम पहले कहे ना यहाँ पथरीली जगह है, यहाँ फसल उसल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए प्रभु कुछ है, फसल उसल का कुछो का न व्यवस्था है भगवान, यहाँ फसल का भी उपजाऊ नहीं होगा और यहाँ पानी का भी अभाव है। भगवान बोले सारा चीज का व्यवस्था हो जाएगा। भगवान को याद आ गया कि टापू जंगल में मैं दानव और अग्नि देवता में दोनों में झगड़ा हो रहा था कई वर्ष से। टापू जंगल को मैं अग्नि देवता जलाने के लिए चाहता था कि ये जंगल को हम जला देंगे। अग्नि देवता आग लगा देते थे और मैं दानव उस जंगल में जो रहता था, मैं दानव इंद्र को तपस्या करके, इंद्र को खुश करके बारिश बरसा देते थे। ये झगड़ा बहुत दिन से चल रहा था। एक दिन अग्नि देवता ने भगवान श्री कृष्ण के पास आया मदद मांगने के लिए। बोले हे प्रभु मुझे मदद कीजिए। बोले कौन सा मदद? बोले कि मैं टापू जंगल को जलाने के लिए चाहता हूं और मैं दानव ने उसमें आग लगा देता है, अति पानी बरसा देता है, मैं उस जंगल को जलाने के लिए चाहता हूं। भगवान बोले तो ठीक है, मैं अपनी सेना लेकर के जाकर के उस टापू जंगल को नाकाबंदी करूंगा, तुम आग लगा देना। बोली ठीक है प्रभु। अग्नि देवता का सहायता करने के लिए भगवान ने सेना लेकर के, बहुत सारे सेना लेकर के पूरे टापू जंगल को नाकाबंदी कर लिया। अग्नि देवता ने आग लगाया, मैं दानव का बाल बच्चा बहुत सारे उस अग्नि में जल गया, बहुत सारे जानवर भी जल गया। मैं दानव सोचने लगा कि मैं भी जल जाऊंगा, तो बोले इस अग्नि से जलने से अच्छा तो होगा भगवान के हाथ मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। भगवान के हाथ मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। मैं दानव सोचने लगा कि भगवान किस ओर हैं। मैं दानव देखते हैं कि भगवान मुरली लेकर के वहां खड़ा है। मैं दानव भगवान के ओर आ जाते हैं, कर ले भजन बेरा पार है। आजीवन का यही तो आधार है। कर ले भजन बेरा पार है। जीवन का यही तो आधार है, जीवन का यही आधार है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना।